पेन ड्राइव नहीं जनाब कि जो मर्जी वो बजा दोगे। जिंदगी रेडियो की तरह है साहब, कब कौन सा गाना बज जाए किसी को पता नहीं, इसलिए हमेशा तैयार रहिए। इंसान और मौसम कब बदल जाए किसी को पता नहीं। जी हाँ साथियों, अब्दुल कादिर नाम का व्यक्ति 15 तारीख की सुबह को जब मीडिया के सामने मुखातिब होता है तो वो टूटे टूटे शब्द, वो आंखों से बहते हुए आंसू की नमी, वो हृदय की पीड़ा मीडिया के सामने बयां कर रही थी कि क्या हुआ है। ऐसी घटना जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। कह रहा था कि लाशें बह रही थी, कौन सी लाशें किसके घर में चली गई कुछ पता नहीं। बेगानी लाशें बेगाने घर में, बेगानी गाड़ियां बेगाने घर में चली जा रही थी, लाशें बह रही थी। अजीब सा मंजर रहा होगा इस व्यक्ति के सामने। ये खुद को किसी तरीके से बचा पाता है, घर की 4थी मंजिल पर जाकर के बैठ जाता है और किस्मत सही थी कि वो घर टूटता नहीं है। बाकी तमाम ऐसे घर उसके सामने ही पानी के बहाव से टूट जाते हैं। अजीब सी बात है, ये जो दर्दनाक कहानी के रूप में अब हम सुन रहे हैं, अभी चंद समय पहले की बात है, यानी आज के 2 दिन पहले की बात है। 14 तारीख की रात को ये बात है, 15 तारीख को हमारे सामने ये बात आती है। लीबिया शहर जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, लीबिया भूमध्य सागर से लगा हुआ, सिमटा हुआ, टच करता हुआ एक खूबसूरत देश लीबिया की कहानी है साथियों। लीबिया में होता क्या है देखना साथियों। लीबिया एक देश है और लीबिया देश की राजधानी है त्रिपोली। हम बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ हम मुखातिब हैं। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली और इस त्रिपोली में, इसी लीबिया देश में एक डरना नाम का शहर है साथियों। डरना नाम का शहर है। 1970 ईस्वी में यूगोस्लाविया कंपनी ने यहाँ 2 बांध बनाए थे। देखिएगा साथियों, मंजर क्या है, नज़ारा क्या है, अब्दुल कादिर क्या बताता है और हमारे सामने ये कौन सी घटना के बारे में हम बयां कर रहे हैं। आपके ऊपर हमने टाइटल डाल रखा है, टूटा बांध, डूबा शहर, डरना बांध क्यों टूटा। इस महत्वपूर्ण बातों को मैं बताना चाहता हूं साथियों। फिलहाल समझिएगा, ये कंटेंट आपके लिए भी यूजफुल है और हमें साथ साथ ये इस कंटेंट के माध्यम से प्रेरणा मिलेगी, प्रत्येक देशवासियों को ये प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह हम असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और क्यों इन बातों का विरोध किया जाता था पहले के जमाने में। हमने कभी सोचा नहीं कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्यों विरोध किया। अब आप सोचेंगे कि विरोध करने का भी अपना एक अलग कारण था। नेचर किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। नेचर किसी ना किसी दिन अपने ऊपर किए गए तमाम प्रकार के अत्याचारों का हिसाब आपसे यूं ही ले लेता और आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। जी हाँ साथियों, तो 1970 ईस्वी में डरना शहर में 2 बांध बनाया जाता है यूगोस्लाविया कंपनी के द्वारा। ये दोनों डैम बनाए गए और दोनों डैम में सोचना साथियों, मैं बता रहा हूं, एक लगभग 75 मीटर ऊंचा है, यानी ये जो बड़ा वाला है वो 75 मीटर ऊंचा है और जो छोटा वाला है वो 45 मीटर ऊंचा है। विद्युत आपूर्ति के लिए इस बांध को बनाया गया है और ध्यान देना, इसमें कम से कम माना जाता है 2 करोड़ टन पानी आता है। दोनों में मिला करके 2 करोड़ टन साथियों, 2 करोड़ टन पानी इसमें रहता है। पानी आता था, अब तो आता था कहेंगे, आता है नहीं कहेंगे। 2 करोड़ टन इसमें पानी आता है। अब आप सोचिए कि पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा है। 2 करोड़ टन पानी किसी डैम में भरा हो। मौसम का मिजाज आप देख ही रहे हैं कि कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। लगातार हम उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि निरंतर हमारे तापमान में वृद्धि हो रही है। हमारे वायुमंडल के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही, निरंतर हम कई वर्षों से ये आंकड़ा ले रहे हैं। और आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा प्रलयकारी बरसात को जन्म देती है। हमारा भारत जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, अगर हम अपने आप से देख करके इस बात को सोचें तो हमारे पास कई जवाब आ जाएंगे। जिस भारत में हम रहते हैं, हमारा भारत
प्रतिवर्ष कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का सामना करता है कि नहीं करता है? करता है। बहुत ही बेदर्द तरीके से इस मौसम की मार पड़ रही हम पर, और इसके पीछे कहीं ना कहीं हम मनुष्य खुद हैं। और अगर आज नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी। ये मान के चलना, आने वाली पीढ़ी शायद इस परिवेश में अपने जीवन का यापन या निर्वहन कर पाए। जिंदगी की वैसी भी कोई गारंटी नहीं लेता है, और ना ही इसकी कोई गारंटी है कि हम कब तक चलेंगे। ये एक गाड़ी है, कब बंद हो जाए कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी एक औसत आयु हमारी बताई गई कि 60 से 70 साल, ये जो औसत आयु हमारा आंकड़ा रहा, जिसके अनुसार हम अपने जीवन का निर्वहन आज कर रहे हैं। फिलहाल आगे आने वाला जमाना शायद ये कह पाए, क्योंकि कब ऐसे मंजर आपको दिख जाएंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि ये बीज आपने ही बोया है और बाद में ये काम आपको ही करना है। आपके ही आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को झेलेंगे। तो 1970 में यह बांध बनता है। देखना, विरोध इसका भी हुआ था कि ये डैम ना बनाया जाए। साथियों देखना, आसपास के लोग जिन्होंने नेचर से प्यार किया, आप सोचना जरा, आज भी तमाम ऐसी जनजातियां हैं जो केवल नेचर से मोहब्बत करती हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की वाईफाई सुविधा की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने विकास के लिए तमाम प्रकार की आवश्यकताओं में बंधे हुए हैं, और लगातार हमारी कोशिश होती है, भगवान हमें कुछ और मिल जाए, कुछ और दिला दो, कुछ और दिला दो। कभी हमारी पूर्ति ही नहीं है। हम हमेशा विकास की तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास क्या क्या ना हो जाए, हम कुछ भी करना नहीं चाहते। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और नेचर इसका सूद समेत आपसे वापस लेगा, और हो भी रहा है। कई ऐसे मंजर आपको देखने को मिल भी जा रहे हैं। साथियों मैं आपको आंकड़ा दूंगा। फिलहाल ये बात समझें, हुआ क्या? टूट गया बांध, डूब गया शहर, डरना बात क्यों टूटा? अब्दुल कादिर आकर के मीडिया से क्या बताता है? अब्दुल कादिर आता है कि लाशें बह रही थी। कौन सी लाश किस घर की है कुछ पता नहीं है। एक लाश दूसरे घर में चली जा रही है, दूसरी लाश तीसरे घर में चली जा रही है, यानी लाशों के ऊपर लाश। आंकड़ा सुनकर के हैरान हो जाओगे। एक दो लाश की बात नहीं हो रही है, 40,000 का आंकड़ा है। 40,000 लोग डूब जाते हैं, मारे जाते हैं, समुद्र में बहकर चले जाते हैं। तमाम बातें ये हम नहीं कह रहे, मीडिया बता रही है, और तमाम जगहों पर ये सूचना वहां के लोग दे रहे हैं। होता क्या है इस रात को देखना साथियों, एक डैम है जिसमें इतना पानी भरा जा सकता है, जो विद्युत आपूर्ति के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए मनुष्य ने बनाया हुआ है, नेचर के साथ तमाम प्रकार का खिलवाड़ कर चुका है। इस डैम के अंदर 2 करोड़ टन पानी भरने की क्षमता है। पानी भरा हुआ है, मौसम तापमान बदला हुआ है, मिजाज बदला हुआ, मौसम का घनघोर बारिश हो रही पिछले 7 दिनों से। अचानक होता क्या है, ये डैम जो कि काफी ज्यादा दिनों से बनाया गया है और इस पर इसकी मरम्मत वगैरह रिपेयरिंग नहीं की गई है, ये इस पानी के भार को सहन नहीं कर पाता है। डैम टूट जाता है। डरना शहर के निवासी आराम से रात में सो रहे होते हैं। इन्हें क्या पता था कि ऐसा भी हो जाएगा, आज हम सोते सोते चले जाएंगे। 40,000 जिंदगानियां, 40,000 जिंदगियां इस चपेट में आती हैं और रातों रात समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि डरना शहर में 1.25 लाख आदमी या 1.5 लाख के आसपास लोगों की जनसंख्या है। आप मान के चलो 50% समाप्त हो गई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचो किसका कौन चला गया, कौन ढूंढने वाला है, पता नहीं कितनी लाशें आज भी दफन होंगी, क्योंकि उसके परिवार का कोई बचा ही नहीं है जो कहेगा कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी दीदी कहाँ चले गए। कोई है ही नहीं, तो पूछने वाला भी कौन होगा। सोचो मंजर कैसा होगा। और अभी तो ये फिलहाल ये हुआ है, अभी आंकड़ा ये और बढ़ सकता है। और एक बात ध्यान देना, आने वाले समय में लीबिया बहुत बड़ी भयंकर महामारी की चपेट में आएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि लाशों को समेट नहीं पाओगे आप। ये लाशें कहाँ जाएंगी, किस तरीके से आपके वातावरण को फिर से प्रदूषित करेंगी, ये मंजर आप देख करके हैरान हो जाएंगे। अभी लीबिया से तमाम ऐसी खबरें आनी बाकी हैं। फिलहाल भगवान करे कि वो शुद्ध हो कुछ तरीके से, अब इनके आत्माओं को शांति मिले। इतने परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए इस YouTube प्लेटफॉर्म से हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप इन्हें जरूर अपने दिल से, मन से इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, या भगवान से निवेदन करें कि इनकी आत्मा को शांति मिले। फिलहाल जो भी है, हम लोग श्रद्धांजलि के सिवा और क्या कर सकते हैं, सोच के सिवा और नम आंखों के सिवा, वेदनाओं के सिवा और क्या कर सकते हैं। हकीकत में बहुत बड़ी ये घटना है, बहुत बड़ी ये त्रासदी है। देखिएगा साथियों, मैं आपको बताऊं, एक हाइड्रोलिस्ट जिसे कहते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं,
हाइड्रोलॉजिस्ट हैं ये, और इनका नाम साथियों है अब्दुल वानिस। अब्दुल वानिस नाम के एक हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। ये मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि ये जो घटना हुई है इसके हालात सबको पता थे। ये तो और भी भयानक स्थिति बनाएगी। इसके हालात सबको पता थे। इनके कहने का तात्पर्य है कि ये जो बांध है बहुत ही पहले से जर्जर हो चुका था, कमजोर हो चुका था, यानी बहुत ही पुराना ढांचा है ये। कई दिनों से, यानी काफ़ी दिनों से, कई वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इसकी वजह से हुआ है। वहाँ के हाइड्रोलॉजिस्ट ने ये बात अब्दुल वानिस ने कहा। देखिएगा, यहाँ के राष्ट्रीय सेना साथियों, राष्ट्रीय सेना के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सेना के प्रवक्ता अहमद मिस्मारी साहब हैं। अहमद मिस्मारी साहब कहते हैं, राष्ट्रीय सेना के प्रवक्ता एक टीवी चैनल के सामने आते हैं और कहते हैं कि काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं, बहुतायत मात्रा में लोग समुद्र में बह करके जा चुके हैं, तमाम गाड़ियां, तमाम लोग, पूरी तरीके से ये शहर बर्बाद हो चुका है। बहुत ही खतरनाक मंजर जो हम लोग आज जान पा रहे हैं, आज सुन रहे हैं, वाकई में ये मंजर इस तरीके से हुआ। यहाँ के लोग ये बात बयां कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ के प्रधानमंत्री साहब आते हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री साहब नम आंखों से ये बात बोलते हैं। अब होगा क्या, कर भी क्या सकते हैं, जो गलतियां हो गई अब उसके लिए कोई उपाय है नहीं। जीवित आदमी हो, यानी मरे हुए आदमी को कोई जीवित नहीं कर सकता है। ये है उसामा अहमद साहब, यहाँ के प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं, टीवी चैनल पर आकर के ये बात स्वीकार करते हैं और बयां करते हैं कि डरना शहर 50% हिस्सा या 50% आबादी इसकी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हम इसे फिर से सजाएंगे, फिर से बनाएंगे, लेकिन जो चले गए हैं साथी उनको कहाँ से लाएंगे, ये तो कोई नहीं कर सकता है। फिलहाल ये जो भी हुआ ये वेदनाओं के गर्त में चला गया है। अब हम आपको बताएं, ऐसे आंकड़े आते रहेंगे। 1970 और 75 के बीच में अगर हम बात करें तो चीन, वियतनाम और भूटान जैसे देशों ने ये त्रासदियां बहुत भयंकर रूप से झेली हैं। 6 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आज केवल यही झेल रहा है, ये झेल रहे हैं, झेल चुके हैं। हमारा भारत भी झेलता है। आपको पता है, हर वर्ष कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत ही कुछ बुरा होता है। हमारे देशवासियों के साथ तमाम ऐसे लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी त्रासदी के शिकार होते हैं। तो क्यों ना हमें नेचर के साथ खिलवाड़ करने से बचना चाहिए। क्यों ना हम अपनी सुख सुविधाओं पर थोड़ा सा लगाम लगाएं। क्यों हम इतना आगे जाना चाहते हैं, क्यों हम पूरी आने वाली पीढ़ी को गर्त में देखना चाहते हैं, क्यों? इन तमाम प्रश्नों के साथ क्यों 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 आप अपने मस्तिष्क में ये पूछिएगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। 2000 से अगर मैं आपको आंकड़ा दूं साथियों, 1900 से 2000 तक, यानी 100 वर्षों में 462 आपदाएं हमारे भारत में आई थी। लेकिन 2000 से 2023 में, यानी इसी 23 वर्षों में 361 आपदाएं अभी तक आ चुकी हैं, दर्ज की जा चुकी हैं। आप सोचिएगा कि आपदाएं कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं, कितनी ज्यादा। 100 वर्षों में 462, 23 वर्षों में 361, अद्भुत है। इसका मतलब है ये रिकॉर्ड 50 वर्षों में ही टूट जाएगा, जो कभी 100 वर्षों में हुआ करता था। कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ करने लगे हैं, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। और ये त्रासदी जैसे इस तमाम इतनी भयंकर घटना, आपदा से हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को बचाने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है हम लोग इसके बारे में सोचें, हमारी सरकारें सोचें, हमारे लोग सोचें, और इसके लिए एक अलग सा प्रावधान बनाएं। जो भी काम करें कहीं ना कहीं मानव जाति को सोच कर करें, क्योंकि आज आप सुख सुविधाओं को ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। कितने नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ से पलायन कर गए होंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी। इसका दोषी कौन है और ऐसा क्यों हुआ है, तमाम बातों को आप समझ चुके हैं। मौसम का मिजाज बदलेगा, आप नेचर के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी, और इस बदलाव के जरिए नेचर आपसे पूरी तरीके से बदला लेने के लिए तैयार है। तो सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है। तो ये कंटेंट आपको कैसा लगा है और ये दुखमय क्षण आप किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।